एक बार अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दो और ख़ास मेहमान। डॉक्टर ज्योति, आपके पास आऊं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम बात करें अमोजी से। अमोजी, एक डेटा है मेरे पास जिसमें ये बताया जा रहा है, एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें है नाबालिगों में तेजी से बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति और हर साल करीब 30,000 केस सामने आ रहे जुवेनाइल और 35,000 से ज़्यादा गिरफ्तार हो जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 10 में से 9 पर दोष साबित हुआ है। सर, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं, 31,170। गिरफ्तारी 34,444 की हुई थी। सर, आपको क्या लगता है, क्या बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है? आपने पेरेंट्स की भी बात सुनी, आपने टीचर्स की भी बात सुनी। नहीं, मुझे ऐसा मौका मिला, एक तो पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इस समस्या को बहुत लंबे समय तक मैंने देखा। और जैसा आपने खुद भी बताया कि प्रयास के माध्यम से हमने करीब 27,000 ऐसे बच्चे जो कि जिन्होंने अपराध किए थे, इन बच्चों को हमारे प्रयास के जुवेनाइल होम में उनको हमने देखा, उनको ट्रीट किया, उनको लुक आफ्टर किया। तो बहुत ही दोनों पक्ष से हम लोगों ने इस बात को देखा है। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो आंकड़े बताए, इन आंकड़ों के मुताबिक सामने मेरे आंकड़े चल रहे हैं, करीब करीब आप ये समझे कि पिछले 10-15 साल से 30,000 से लेके और 35,000 तक के बीच बच्चे अपराध में शामिल पाए गए। और ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसको पहले मैं स्पष्ट कर दूं। भारतवर्ष में सारे अपराध मिला करके करीब करीब 65 लाख अपराध होते हैं। और 65 लाख अपराध के अंदर में आप ये समझे कि 30 से 35,000 1% भी नहीं है। 1% से कम अपराध है ये। तो बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों की संख्या, आप ये समझे कि 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं देश में, वो करीब करीब 49 से 49% आबादी के हैं। 40% के आसपास आबादी के हैं और 1% अपराध उनके नाम पर हो जाते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा अलार्म्ड होने की जरूरत नहीं है। ये सही है कि अपराध जो है एक समस्या है और बच्चों को अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस बात को आप समझें कि ये ऐसे नहीं है स्थिति जिसका कि समाधान हमारे पास नहीं है। देखिए, 2-3 बात मैं स्पष्ट कर दूं। कानूनी अलार्मिंग है, लेकिन हमें इसके समाधान की जरूरत है। अलार्मिंग सर इसलिए आपने कहा कि नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी क्योंकि मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ आपकी इस बात से। उसका कारण यह है कि इवन अगर सर एक मिनट, एक भी बच्चा अगर इन्वॉल्व है तो हमें सोचने की जरूरत है। और ऐसे समय में जब हमारी शुरुआत इस बात से हुई है कि पेरेंट्स के पास समय नहीं है, और दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि संवाद की कमी है और इंटरनेट की दुनिया में बढ़ती जा रही है चीजें। सर, हम इन बच्चों को, मैं इसलिए कह रहा हूँ अलार्मिंग का मतलब यह है, अलार्मिंग तो खैर जाहिर है कि बच्चों का अपराध में शामिल होना ही नहीं चाहिए। एक भी अपराध बच्चे करें तो अलार्मिंग ही मान के चलेंगे। लेकिन चूंकि इस बात की चर्चा हो रही है, इस बात को हम ये समझें कि ये जो पूरी की पूरी संख्या अपराधों की है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, इसके अंदर हम बच्चों को डील करते हैं। भारतवर्ष में या पूरे देश में इस कानून के अंदर 2 किस्म के बच्चे होते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। वो बच्चे जिनको सहायता संरक्षण की आवश्यकता है। आपको मैं स्पष्ट करूं कि ये जो बच्चे अपराध में शामिल होती हैं, हम लोग बड़ी इसकी डीप एनालिसिस करते हैं और इसकी एनालिसिस करके ये लगता है कि सबसे बड़ी संख्या में वही बच्चे अपराध में शामिल होते हैं जिन बच्चों के जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, गरीबी है। गरीबी के अलावा वो स्थिति है जहां अपराध पनपते हैं, स्लम एरियाज में है या किसी मलिन बस्तियों में है या ऐसी जगहों पे हैं, ऐसे परिवार में हैं जहां पे उनके जीवन में काफी कमियां हैं। इस बात को समझें, हम इसकी एक फैंसी डेफिनेशन ना दें। ये जितनी बातें बताई गई अब तक, आपने बताया कारणों के बारे में, जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उन्होंने बताया कारणों की बातें में, ये सभी कारण सही हैं। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि स्थितियां, यानी अपराध जनिक स्थितियां, क्राइमोजेनिक कंडीशंस जो होते हैं, उसके अंदर अपराध पड़ते हैं। और बच्चों की देख रेख नहीं करना, ये सारी बात सही है जो आप कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। सर, कोई एज आप बता पाएंगे जितने केसेस आपने डील किए हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, ऐसा है, आपको पता है कि निर्भया केस के बाद, यानी 2013 के बाद 2015 में कानून में परिवर्तन आया। कानून में जो परिवर्तन आया वो ये था कि 16 साल से लेकर 18 साल तक के समय, इस पीरियड में सबसे अधिक संख्या में बच्चे अपराध में शामिल होते हैं, सबसे बड़ी संख्या में अपराध में शामिल होते हैं। इस पीरियड में अगर कोई बच्चा हीनस ऑफेंस में शामिल होता है, हीनस ऑफेंस की परिभाषा जो है वो ये है,
जिसमें कि सजा 7 साल से ज्यादा है, उसको हीनोस ऑफेंस कहते हैं। और अगर 7 साल से ज्यादा सजा वाले में बच्चे अपराध में जैसे कि ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें सजा 7 साल से ज्यादा है, ऐसे जो हीनस ऑफेंसेस हैं उसमें अगर बच्चा शामिल होता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो उन बच्चों को डील करता है कानूनी तौर पे, जो बच्चों का कोर्ट होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये फैसला कर सकता है कि इन बच्चों किसी खास बच्चे को हम लोग एडल्ट के तौर पे ट्रीट करें, एडल्ट के तौर पे ट्रीट करके, और चिल्ड्रंस कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में उस बच्चों की ट्रायल हो सकती है। अदरवाइज बच्चों की ट्रायल नहीं होती है। देखिए 2-3 बात मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ के लोगों को। देखिए एक तो बच्चों के बारे में इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी होती है, बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बच्चों को एप्रहेंड किया जाता है, बच्चों को जेल में नहीं डाला जाता है, बच्चों को लॉकअप में नहीं डाला जाता है, बच्चों को हथकड़ी नहीं रखते हैं, और बच्चों को एक अलग जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम उसको बच्चों को डील किया जाता है, जो सही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं आपकी हर बात को मान रहा हूँ, साथ में ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अपराध भारतवर्ष में नहीं करते हैं कि उनको हम डील नहीं कर सकते। बिल्कुल।